हवा के झोंके में उड़कर एक कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पे जा पहुंचा। पर्वत ने बड़ी विनम्रता से स्वागत किया और पूछा, भाई कैसे आना हुआ? कागज ने अकड़ कर कहा, अपने दम से मैं यहाँ आया हूँ। कागज ने जैसे ही अकड़ के ये बात कही, फिर से आंधी चली। हवा का दूसरा झोंका उस कागज को उड़ाकर ले गया और फिर उसे नाली में गिरा दिया। गंदी नाली में कागज का टुकड़ा जाते ही गल के सड़ गया और ना जाने कहाँ बह गया। जैसी दशा कागज की है, वैसी ही दशा कहीं ना कहीं हमारी भी है। हमारे पुण्यों के ही प्रताप से जो हमारे जीवन में अनुकूलता की हवा जो चलती है, जो वेग होती है, जिसके कारण हम भी जीवन में कई बार शिखर पे पहुंच जाते हैं और कई बार जीवन में हमारे पाप कर्मों के कारण फिर से आंधी चलती है, पाप की आंधी, और हम उसी कागज की तरह सीधे जमीन पे आ जाते हैं। संत कहते हैं कि जीवन की उपलब्धियों का, जीवन की अनुकूलता का क्या मान, क्या गुमान। परिस्थितियाँ जो है वो कर्मों के अधीन है। कोई भी जीवन का संयोग हमारे अधीन नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जो हमारे अनुकूल होती हैं और हम उन घटनाओं का श्रेय खुद को देते हैं। हमें लगता है कि कोई भी उपलब्धि, कोई भी मान, कोई भी सम्मान हमारी है, पर वास्तव में ये सत्य नहीं है। आपके जीवन से जुड़ा हुआ हर एक क्षण, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हर एक क्षण, हर एक उपलब्धि, हर एक विपत्ति, सब हमारे कर्मों का ही देन है। जब तक हमारे जीवन में पुण्य कर्म रहते हैं, तब तक हम शिखर पे रहते हैं, और जैसे ही पाप कर्म हमारे जीवन में आते हैं तो फिर से हम शिखर से सीधे ज़मीन पे आ जाते हैं। जैसे आपके पॉकेट में पैसे हों, आप गाड़ी से उतरिए किसी दुकान में, आपको बाहर से ही 10 लोग स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आइए आइए मेरे दुकान में आइए। और जब आपके पास पैसे ना हो तो क्या कोई आपको दुकान के पास भी पटकने देगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब तक हमारे जीवन में पुण्य संचय है, पुण्य है, तभी तक हमारे जीवन में अनुकूलता है। और जैसे ही पुण्य समाप्त होता है तो हर स्थिति, हर व्यक्ति, सब कुछ प्रतिकूल हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि स्थिति, परिस्थिति, लोग हमारे अधीन नहीं हैं, हमारे कर्मों के अधीन हैं। खुद को संवारने से अधिक जरूरी है अपने कर्मों को संवारना, अपने कर्मों पे ध्यान देना, पुण्य कर्म करना, अच्छे काम को अपने जीवन में महत्व देना। तभी स्थिति अनुकूल होगी और जीवन में हम शिखर पे पहुँचेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।